ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय श्री भगवान विष्णु जी, जय श्री भगवान कृष्ण जी। कर्म तो सभी को करने ही चाहिए और कर्म सब करते भी हैं, लेकिन कर्म करने का कोई ना कोई उद्देश्य सभी का होता है। अगर उद्देश्य नहीं होगा तो कर्म कोई क्यों करेगा, और कर्म करने के पीछे फल की भी चाह होती है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से ये कहा, कर्मणि वाधिकारस्ति मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्माते संगस्तो कर्मणि। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से जो समय कहा जब अर्जुन युद्ध लड़ने को तैयार नहीं था और युद्ध लड़ने से पहले युद्ध के लिए तत्पर पांडव भी थे और कौरव भी थे, तो जब युद्ध सामने आ ही गया तो अब उसके बाद ये सब बातें सोचना कि मैं इनको मारूंगा तो ये मर जाएंगे, मैं भीष्म पितामह को कैसे मारूंगा, गुरु द्रोणाचार्य का वध कैसे करूंगा, कृपाचार्य जी का कैसे वध करूंगा, अपने ही भाई बंधुओं को क्यों मारूंगा, इससे मुझे पाप लगेगा। तो ये सब बातें उस समय करने का वक्त नहीं था जब कुरुक्षेत्र में महाभारत के लिए सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। कौरव भी खड़े थे और पांडव भी खड़े थे। ऐसे समय में कर्तव्य से पीछे हटना होता है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने उसको समझाया अर्जुन को कि तू सिर्फ कर्म कर, अर्थात सिर्फ अपना काम कर, और फल तेरे हाथ में है ही नहीं। फल वही होगा जो भगवान देगा। तो तू ये क्यों सोच रहा है कि मेरे युद्ध करने से मेरे मेरे भाई बंधु जो है सब मारे जाएंगे, या भीष्म पितामह मारे जाएंगे, गुरु द्रोणाचार्य मारे जाएंगे, कृपाचार्य मारे जाएंगे। ये तो क्यों सोच रहा है? क्योंकि ये मरेंगे तो तभी, भगवान कृष्ण का कहने मतलब ये था, मरेंगे तो तभी जब भगवान इनको तेरे जरिए मरवाएगा। तो फल देने का अधिकार जो है भगवान के हाथ में है। अब उसे व्यवहारिक स्तर पर ये ज़्यादातर लोग कहते हैं कि भाई कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत करो, क्योंकि फल मिलने के पीछे कई ऐसे कारण होते हैं जो मनुष्य को पता नहीं होते। इसलिए फल अपने हिसाब से बनते हैं। कर्म का उनसे संबंध होता भी है, नहीं भी होता है, पूरी तरह से कभी होता है, कभी पूरी तरह से नहीं होता, कभी आधा अधूरा होता है। तो ये सब क्यों होता है ये भगवान जानता है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि हर मनुष्य को सिर्फ कर्म करना चाहिए और फल की इच्छा ज़्यादा इसलिए नहीं करनी चाहिए। ज़्यादा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ताकि सभी लोग संतुष्ट हो जाएं, क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बिना फल की इच्छा के कर्म ना करे। कर्म सभी फल की इच्छा से करते हैं, और किसी से भी आप ये कहिए कि भाई कर्म करो फल की इच्छा मत करो, तो वो तैयार नहीं होगा। भले ये ऊपर सम्मानवश आपकी हाँ में हाँ मिला दे, लेकिन वो तैयार नहीं होगा। इससे फल की इच्छा कीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा मत कीजिए, क्योंकि जो भी फल, ये सदा ध्यान रखिए कि आप फल की इच्छा जरूर कीजिए, लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि फल वही मिलेगा जो अंततः गोत्वा भगवान की इच्छा होगी, अर्थात जो भगवान फल देगा। क्योंकि फल आपके हाथ में है ही नहीं, सिर्फ कर्म करने का अधिकार आपको दिया गया है। इसका मूल अर्थ ये है, लेकिन तरह तरीके से समय समय पर विद्वानों ने इसको अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। लेकिन आम आदमी को यही समझना चाहिए और सभी को ये समझना चाहिए कि कर्म वो अवश्य करें, लेकिन फल की उत्कंठा में ज़्यादा ना बंधे तो उनके लिए ही हितकर है। क्योंकि अगर फल उनकी इच्छा के अनुरूप नहीं आए तो वो टूट जाते हैं, और अगर इच्छा के अनुरूप आ गए तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये दोनों स्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं होती हैं, या यूँ कहा जाए कि हर समय अच्छी नहीं होती हैं, क्योंकि फल पर कई चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। इससे कोई भी व्यक्ति इनकार नहीं कर सकता है। इसलिए आप सभी को कर्म तो करना चाहिए, लेकिन फल की उत्कंठा में फल की इच्छा रखें, लेकिन ये ध्यान रखें कि आपकी इच्छा भी तभी पूर्ण होगी जब भगवान आपकी इच्छा को पूर्ण करेगा। देखते रहिए भगवान आप चैनल। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। चैनल को जिन श्रद्धालु भक्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसे सब्सक्राइब भगवान का कार्य मानकर अवश्य कर दें। इस चैनल को ज़्यादा ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। कमेंट्स बॉक्स में आप सब जो कुछ भी कहना चाहे अवश्य कहिए। आप सभी का कल्याण हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि,
जय श्री भगवान विष्णु जी, जय श्री भगवान कृष्ण जी।